अगर नमाज पढ़न तो उन्होंने नाल नहीं पढ़नी, तो जे मर जान तो उन्होंने उत्ते नहीं पढ़नी। सानू कहते हैं आप फलां के पीछे नहीं पढ़ते। मैं कहा चुप छौड़िया, हमें हुजूर ने रोका है तेरी मन्ना या ज़हरा दे बाबा दी मन्ना। तू सानू दीन दसना जे उत्ते सारा दीन आया, असीं तां ओदियां गल्लां ते अमल करांगे ना। समझ आइए? और चावलों की प्यालियां ते दौड़न वाले हो, अगर कोई ऐसा बैठा है गैरत पैदा कर। खुदा की इज्जत की कसम है, रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम हो या सफर हो, ओए पाक ते हलाल लंगर मिलदा ही सुनिया दे रास्ताने आ। तो खबरदार, तेनू इजाजत ही नहीं है किते जान दी। सियाणे कहंदे ने डंगर भी उही चंगा हुंदा जिहड़ी अपनी खुरली तो खावे। हुजूर दे आ बैठे हुजूर दी अहले बैत दे नाल भी प्यार करो तो हुजूर दे सहाबा दे नाल भी प्यार करो। लो जी आखिरी गल, आखिरी हदीस शरीफ मुकम्मल हो गई जे। हुण पता लग गया किवें तलक रखना है। जिन्हों समझ आ गई सुभान अल्लाह, ते जिहदी को मजबूरी अल्लाह करके तू हयाती मजबूर रहे। समझ आ रही? आओ आखिरी हदीस पूरी तकरीर दा निचोड़ दिंदा पिया जे। नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजाती। लो जी हदीस शरीफ सारी सुना छड़ी जे, तर्जमा सुन लो। फरमाया जिसने मुझसे प्यार किया, मेरे सहाबा से किया, मेरी अहले बैत से किया, मेरी बीवियाँ जो इनकी माएँ हैं उनसे मोहब्बत की। फरमाया जो इन सब से मोहब्बत करे, सब से, और जिंदगी में किसी के खिलाफ बकवास ना करे, भौंके ना, तान ना करे। फरमाया इनकी मोहब्बत पर फौत हो जाए, क़यामत वाले दिन जिथे मैं होना उत्थे ही साडे नाल मोहब्बत करने वाले ने भी होना। लो जी मैं निचोड़ दिती जांदा जे सारियां गल्लां दा। पता नहीं चार साह हैं कि नहीं, इन्हां गल्लां नूं चेते रख लिया जी। अपने अकीदे अपनियां मुहब्बतां दे किबले सिद्धे कर लो। कदी किसी गुस्ताख दे नाल यारी ना लाया जे, इत्थे भी तर जाओगे तो अगे भी तर जाओगे। मदनी चैनल वेखदे हुंदे हो? आ जेड़े नहीं बोले तुसी की शै वेखदे हुंदे हो दसो खां जरा। हुण हौली हौली हसदे नहीं। मदनी चैनल वेखोगे सारे भरा? यारा तुहाडा पिंड होए जिन्हों दुआवां मेरे पीर दियां ने। तुहाडा पिंड होए मेरे पीर दे बेटे इत्थे 3 दिन रह के गए ने। हैं तुहाडे पिंड दे विच बहुत अतारी ने यार, वाह वाह वाह। मैनूं सुन के बड़ा ही मज़ा आया। इन्ने अतारी सुभान अल्लाह। जिन्ने जवान हो भाई, अगर पीरे कामिल नहीं ना को लभदा तो आ जाओ इलियास कादरी दे दर ते झुक जाओ। समझ आ रही है? मैं बांगे दोहल कह रहा, तर जाओगे। खुदा दा नां जे कामिल मुर्शिद होना चाहिए। समझ आ रही है? और कामिल जाओ लब लो। तुसी सूरज निकलिया होवे तां भी चिराग लैके टुरोगे ना तो चेहरा चमकदा होया जेड़े नजर आउणगे उन्हां चों एक चेहरा इलियास कादरी साहब दा भी होएगा। कि मैं उम्मीद करा नूर की बरसात हो, नूर की बरसात हो, नूर की बरसात। और तवज्जो देखो यार उस सोने मुर्शिद ने कैसा काम। इधर वेख्या जे, ना लड़ाई ना झगड़ा ना दंगा ना फसाद ना हड़तालां ना जलाओ ना गहराओ ना कदी थाणियां ते हमला ना पुलिस वालियां ते हमला। ते अलहमदुलिल्लाह ये साडी फौज होवे या पुलिस वाले होण या थाणे वाले होण या इदारे वाले होण, इन्हां भी कदी वेख्या तुहानूं भी दावत इस्लामी नूं कदी रोकिया होवे? उन्हां नूं पता है दीन दा काम करन वाले लोग ने, इन्हां दे विच ओ शै ही कोई नहीं। समझ आई? ये भी फिर पूरा तावन करदे ने। गिरामी कदर हजरात, एडा सोहना दीन दा काम हुंदा पिया ते जे तुहाडा हिस्सा भी विच पै जावे ते मदीना मदीना हो जावे जनाब। है अब बात समझे आप सभी हजरात? अच्छा एक बात अगर आपको समझ आ गई कि ये हुजूर की निस्बत वाली चीज़ें हैं और निस्बत वाली चीज़ों का लिहाज रखना, हया करना, मोहब्बत करना, ये हमें सिखलाया गया है। एक नुक्ता तो ये है। अब दूसरी बात सुनिए गिरामी कदर हजरात, जब भी सहाबा कराम और अहले बैत की बात की जाए ना तो हवा में तीर नहीं मारने चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे, मैंने क्या कहा इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाएं। हवा में तीर नहीं मारने चाहिए। तो आप कहेंगे समर साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जब भी इनको डिस्कस करना है ना तो ऐसे नहीं सज्जे खब्बे दियां गल्लां चुकियां हला लाला पाई तो टुर गया बंदे दा पुत्र बन। ये जब भी सहाबा अहले बैत को बयान करना है या कुरान से बयान करो या हदीस से बयान करो। समझ आ रही है? आले सुन्नत के नजदीक तारीख भी वो मोतबर है जो कुरान और हदीस के मुताबिक को मुवासिल हो,
और जो कुरान व हदीस के मुताबिक ना हम तो उठा के मारेंगे पीछे। उस तारीख की क्या हैसियत है? हमारे पास कुरान जो है 5-7 बंदे 5 किलो का सेरी ला के गुजारा कर दे पे हो, बोल लो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? हमारे नजदीक जो रुतबा है वो कुरान व हदीस का है। तो जो चीज कुरान व हदीस के जाविये और लकीर के नीचे आएगी हम मान लेंगे, जो नहीं आएगी ऐसी की मनी है भाई। समझ आई? तो जब भी सहाबा और अहले बैत को डिस्कस किया जाए कुरान से या हदीस से, आप कहेंगे भी इसका मतलब क्या है, जरा हमें भी समझाओ। मैंने कहा इसलिए कि ये जो सहाबा और अहले बैत है ना, ये तारीखी हस्तियां नहीं है, ये कुरानी हस्तियां हैं। तो जब ये कुरानी हस्तियां हैं तो बाबा कुरान व हदीस पढ़ के बयान कर। हस्तियां वो कुरानी है और हवाले तारीख के हैं। बंदा बन। आवाज कमजोरों वाली है, जो सुन्नी बैठा है जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह प्यार के। ये दूसरा नुक्ता है। पहला कि हर निस्बत का हया करना है, और ये दोनों निस्बत वाली चीजें हैं, इनका हया मुसलमान करेगा। और दूसरा नुक्ता क्या है कि जब भी इनका जिक्र किया जाए या कुरान से या हदीस से, चूंकि ये कुरानी हस्तियां हैं, ये तारीखी नहीं है, तो हम कैसे मान जाएं भाई। अच्छा, तीसरी बात बड़ी समझने वाली है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जो सहाबा कराम है ना, उनमें पार्टीशन दराजात की तो है कि इसका दर्जा कितना है। जैसे सबसे ज्यादा दर्जा सिद्दीक अकबर का है, उसके बाद फारूक आजम का, फिर उस्मान गनी का, फिर मौला अली का। समझ आ रही है? और जो इस तरतीब को ना माने वो सुन्नी नहीं, और अगर मौलवी हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होती, पीर हो तो पीर बन नहीं सकता। 5-4 बंदे रंग भन गए हो, लगता थोड़ी को रिश्तेदारी लगती है इदां दे बंदे दे नाल। समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल वो बंदा लायक एतबार है ही नहीं, क्योंकि जिसने मेरे नबी के पहले खलीफा पर एतबार नहीं किया वो बंदा भी एतबार वाला है, कोई एतबार वाला बंदा नहीं है। याद रख ले, मैं सुनियों से कलाम कर रहा हूं। मेरी तरफ देखें हजरात, आप मेरे भाई गिरामी कदर हजरात, तो जब भी सहाबा कराम की बात हो दराजात आप बयान कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखना जैसे दुनियावी लोग जो होते हैं ना, इनके 2 शोबे अमूमी तौर पे होते हैं, नेक और बद, अच्छे और बुरे। ऐसे सहाबा और अहले बैत में तुम 2 पार्टीशन नहीं कर सकते, कुछ नेक हैं कुछ बुरे, ये कर ही नहीं सकते। जो अहले बैत और सहाबी हैं वो हैं ही नेक। तवज्जो नहीं फरमा रहे? ये बड़ी गहरी बात कई बंदे पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। जो उनके लिए अच्छा कहे वो अच्छा है, जो बुरा कहे रज के बुरा है। ये बंदे की मैं बात कर रहा हूं। रह गई सहाबा की बात, वो अच्छे ही अच्छे हैं। आप कहेंगे क्यों? मैंने कहा कुरान पढ़, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व अलज़महुम कलिमत तक़वा, हमने इनके दिलों में भी तक़वा फिट कर दिया है। तो जिनको रब मोहरे लगाए और गारंटियां दे, उसके बारे में कोई शक करे और जा पहले अपना अब्बा लब। तेनू क्यों शक पै गया सहाबा और अहले बैत दे बारे? इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं। 2 दर्जे आप तबके बना ही नहीं सकते कि ये अच्छे हैं या ये बुरे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर ये तो अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने फैसला कर दिया ना, उलमाए मिल्लत इस्लामिया ने, सहाबा कराम जितने भी हैं कुल्लुहुम उदूल, ये सारे आदिल हैं। आदिल का मान आप समझते हैं ना, इंसाफ वाले हैं, अच्छे हैं, अकीदे के भी अमल के भी। समझ आई है? तो इस वास्ते ये तीसरी बात है कि जब सहाबा और अहले बैत की बात करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं। ये जो कहेगा वो फारिग है। हाँ, दराजात को बयान किया जा सकता है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। अच्छा, चौथी बात बड़ी समझने वाली है। अगर कोई सहाबा और अहले बैत का दुश्मन हो जाए तो वो दीन छोड़ दे। मेरी बात आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है? वो दीन छोड़ दे। आप कहेंगे अतारी साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा इसलिए सारा दीन हुजूर से सुनकर हम तक पहुंचाया किसने है? कहता है सहाबा ने या अहले बैत ने, इन्होंने पहुंचाया है। तो मैं कह जे तेन उन्होंने दे बारे शक पै गई है तो मतलब तेन सारे दीन च शक पै गई है। पुत सुभान अल्लाह कहो, किधर देखना छणकने गोडे छड़ के बह, कमाल वाली गल। उधर उत्थे की रखे इधर मेरे हाल वेख, मैं वुजू करके नहीं आया। बंदे दे पुत्र बनो, सुनियो मुंह ही वेखते रहंदे हो। लोग झूठियां गल्लां ते रौला पा लेंदे ने, तुसीं सच्चियां ते मुंह घुट के बैठे रहंदे हो। बोलो सुभान अल्लाह सारे बंदे बन के। अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही है आप हजरात को? जितने आप बैठे हैं बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो मैं जो बात कर रहा हूं इसको समझिएगा। जो बंदा सहाबा और अहले बैत का दुश्मन है वो दीन छोड़ दे। और मजे की गल है, सहाबा और अहले बैत का दुश्मन हो जाए ना, रब उसे कामिल दीन पे अमल करने ही नहीं देता।
मैं आपको सही कह रहा हूं, वो कामिल दीन पे अमल कर ही नहीं सकता है। वो बेचारा दाढ़ी नहीं पूरी रख सकता। मेरे 5 किलो का सिर हिलाने वाली कौम, अल्लाह कर। मैं तुहाडे कब्रिस्तान का वैसे कोई नहीं पता, मैं तो अज जिंदा लोगों की तकरीर करन आया सी। तुसीं तो कई ढिले पै बैठे हो सरकार। हक चार यार, हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है आप सब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर जागो ना यार, इस मसले को समझने की कोशिश करो कि ये जो सहाबाए कराम और अहले बैत अतार, इन सब से कामिल मोहब्बत अबू बकर की अलिफ से लेकर हजरत अमीर मुआविया की मीम तक, और उनकी मीम से लेकर अली की ये तक। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई जनाब। इन सब से प्यार करना पड़ेगा। जब सबसे प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक बंदा बंदे का पुत्र बन जाएगा।